नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। अचलपुर शहर में अचलपुर पर्वतवाला शहर के बीच में गुरुकुल स्कूल के बाजू में रेलवे स्टेशन के सामने श्री अग्रवाल जी के लेआउट में पिछले 4 महीने से पंचमी के दिन से हमारे 8 सितंबर से यहाँ पर अखंड रामचरित्र का पठन का कार्यक्रम जारी है। उसी प्रकार यहाँ पर 26 नवंबर से हनुमान जी की ध्वजारोहण करके श्री गणेश मंदिर से ध्वजारोहण यहाँ पर लाई गई और यहाँ पर ध्वजा प्रस्थापित की गई और 26 नवंबर से ही सीताराम का संकीर्तन यहाँ पर 24 घंटे जारी है। अभी तक के 108 श्री रामचरित्र मानस का पाठ यहाँ पर हो चुका है और इस कार्यक्रम को नर्मदा साध्वी, नर्मदा दासी, माताजी नर्मदापुरम, इन्होंने जो इसके पहले भी 2015 में वाघा माता यहाँ पर एक यज्ञ किया था। उसके बाद में 2022 में श्री अचलपुर काले हनुमान जी के सामने श्री बालाजी संस्थान के खेत में एक भव्य दिव्य यज्ञ किया था। उसी प्रकार का यज्ञ माताजी ने इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए माताजी ने ये संकल्प लिया है कि अचलपुर पर्वतवाले के बीच में एक यज्ञ करना है और सहस्त्र चंडी 51 कुंडी यज्ञ ये भव्य रूप में ये माताजी के संकल्प से यहाँ पर होने जा रहा है। और यज्ञ की शुरुआत 17 जनवरी को कलश यात्रा निकालकर की जाएंगी। कलश यात्रा पर्वतवाला शहर के श्री क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र श्री वाघा माता जी संस्थान, यहाँ से कलश यात्रा 17 जनवरी को दोपहर में 2 बजे से निकालने जाएंगी। तो उस कलश यात्रा का मार्ग वाघा माता संस्थान से सिविल लाइन, दयालघाट से छोटा बाजार से पंचमुखी हनुमान मंदिर से जगदम्बा चौक से श्री गणेश मंदिर नगर परिषद हनुमान अखाड़ा, यहाँ से होते हुए दुरानी चौक से सदर बाजार से होते हुए मिश्रा लाइन से पुलिस स्टेशन से तिलक चौक से महावीर चौक से पेंशनपुरा से मोची गली से जय स्तंभ के हनुमान जी मंदिर, यहाँ से होते हुए नरसिंह मंदिर से होटल मयूरी से लक्कड़ बाजार, टांगा स्टैंड लक्कड़ बाजार से यह शोभा यात्रा श्री सैतुकबाग हनुमान जी मंदिर, यहाँ पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। और इस शोभा यात्रा में भव्य रूप में बग्गी, घोड़े, ढोल पथक, डीजे, बैंड, वारकरी, बाड़ू मामा का रथ और सभी महिलाएं पीली साड़ी पहनकर कलश लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं इस कलश यात्रा में, साधु संत लोग इस कलश यात्रा में शामिल होंगे। और 18 तारीख को सुबह से सवेरे 5 बजे यहाँ पर सहस्त्र चंडी यज्ञ की शुरुआत की जाएंगी। और सहस्त्र चंडी यज्ञ की शुरुआत, ये जो यज्ञ का जो अग्नि निर्माण किया जाएगा, यह अग्नि निर्माण मंत्रोपचार से लकड़ी के घर्षण से किया जाएगा। सवेरे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रोज़ 18 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के यहाँ पर इसी परिसर में इस क्षेत्र के कल्याण के लिए 51 कुंडी महायज्ञ रोज़ यहाँ पर निरंतर किया जाएगा। और यज्ञ होने के बाद 12 बजे से दोपहर में 3 बजे तक यहाँ पर भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया है। और दोपहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री 1008 भारत प्रसिद्ध रामायणी महाराज, इनकी मधुर वाणी से संगीतमय राम कथा का कार्यक्रम दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के यहाँ पे जारी रहेगा। उसके बाद फिर से भोजन प्रसादी का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद में साधु संतों द्वारा सुविचार प्रकट किए जाएंगे। क्षेत्र के भक्तों के माध्यम से यहाँ पर भजन मंडली के माध्यम से भजन पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। इस तरीके का कार्यक्रम 26 जनवरी तक के यहाँ पर होने वाला है। लेकिन यहाँ जो है
ऐसा अनुभूति होती है कि ये संतों की भूमि है। और इस भूमि के लिए जो हमारी माता जी हैं, जो इस यज्ञ के नियोजन करता है, उनको इस भूमि से बहुत अधिक प्रेम है। और इसका दो कारण है, एक इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, और ये यहीं से पास में उनका जन्मभूमि भी है, तो इस कारण से भी इस भूमि को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और यहाँ के लोग भी धार्मिक हैं। धर्म वहीं संभव है जहाँ धार्मिक लोग उपस्थित हों। जैसे इतना बड़ा कार्यक्रम है और अचलपुर परतवाड़ा यहाँ के सभी नागरिक जो है हम सभी को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और उन्हीं के सहयोग से ही ये सुलभ हो सकता है, क्योंकि इस महायज्ञ में बहुत ही ज़्यादा खर्च है जी। तो उस खर्च की पूर्ति भी यहाँ के नागरिक ही कर रहे हैं जी। यहाँ के सामाजिक जो लोग हैं, जो बड़े बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं और छोटे जो कार्यकर्ता हैं, उन सबके सहयोग से यह यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो ये सबसे विशेष ये है कि यहाँ के भूमि में ही संतों के प्रति लगाव है। परतवाड़ा अचलपुर के सनातनी लोगों से आपको जन सहयोग और आर्थिक सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है क्या? जी जी, पूर्ण रूप से मिल रहा है, और उनके सहयोग का ही फलस्वरूप है कि आपको ये जो भव्य दिव्य जो प्रांगण दिख रहा है, तो उनके सहयोग का प्रतिफल है। यहाँ पर उसी समय से यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ निरंतर नित्य और अखंड चल रहा है। और उसमें 4 महीना के हमारे संतों में कहते हैं 4 महीना के चतुर्मासा तप करना, तो वो 4 महीना से चतुर्मासा कर रही हैं माता जी, नर्मदा माता जी। और वो चतुर्मासा से चालू है रामचरित निरंतर अखंड, और 108 रामचरितमानस के पाठ पूरे हो चुके हैं, और आगे भी वो चल रहा है निरंतर। ये 17 जनवरी से 26 जनवरी तक भगवत कृपा से अखंड चलेगा, और बहुत भव्य और दिव्य 108 रामचरितमानस पूरा होने के बाद और 51 कुंड का और भव्य दिव्य यज्ञशाला और विधि विधान से ये यज्ञ हो रहा है। इसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं, सब लोग पधारें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2022 में जो प्रोग्राम हुआ था काले हनुमान जी की प्रांगण में, उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरे सानिध्य में 3 कार्य ऐसे हो इस क्षेत्र में, इस भूमि का उद्धार हो, इस क्षेत्र का कल्याण हो, ये भूमि पवित्र हो। लेकिन ये कार्य किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो एक माध्यम था कि एक साधु संतों के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। जब कोई यहाँ संत नहीं आएंगे तो ये भूमि पवित्र नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र वैसे भी संतों की भूमि है, क्योंकि महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र है, यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं। तो मैं भी एक महाराष्ट्र का जन्म होने के कारण मुझे भी ऐसा लगा कि यूपी एमपी राजस्थान तो यज्ञ की भूमि है ही, संतों की भूमि है, लेकिन मेरा महाराष्ट्र भी संतों की भूमि है। तो मेरे महाराष्ट्र में पूर्ण हो कि ऊपर के संत हमारे भूमि में आए, इस अचलपुर क्षेत्र के भूमि में उनके चरण पड़े, ये भूमि एक तीर्थ बने, ये भूमि एक पवित्र हो कि क्षेत्र का उद्धार हो कि क्षेत्र का कल्याण हो। क्योंकि आज इस कार्य की ज़रूरत है हमें। सनातन संस्कृति और धर्म के प्रचार के लिए जब तक संत आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक कोई कार्य होता नहीं है। तो मुझे अचलपुर क्षेत्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मुझे सब लोगों का एक प्रेम मिला, एक भाव मिला। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि चलो 70 साल पहले तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज ने यज्ञ किया था, उसके बाद में कोई भी कार्य 70 साल के बाद में यहाँ हुआ नहीं। और इस भूमि में 2013 से मेरा एक पदार्पण हुआ किसी माध्यम से। तो पहला यज्ञ तो अपने वाघा माता के प्रांगण में हुआ 2016 में, 2015 में। उसके बाद में मैं अचलपुर आती थी तो मुझे हर समय लगता था कि चलो हनुमान जी के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, इस भूमि के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो 2022 में हमने ये आयोजन किया कि चलो इसमें यज्ञ भी हो, कथा भी हो, संत सम्मेलन हो, और पूरे समस्त तीर्थों के संतों के चरण इस भूमि को लगे। कि लोग बोलते कि अचलपुर को श्राप था, संत कभी श्राप देते नहीं हैं, लेकिन दुखी होके जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है। तो हमें भी ऐसा लगा संतों का श्राप तो संत ही मुक्त कर सकते हैं, इसलिए ऐसे संतों को यहाँ लाया जाए और इसको एक तीर्थ बनाया जाए अचलपुर को, कि इस क्षेत्र का इस संतों के द्वारा कल्याण तो होगा ही, लेकिन इस भूमि का उद्धार भी होगा। और जो कुछ बातें हुई है वो मिट जाएंगी। 2022 में हमने लोगों को यही बोला था कि अब मत समझना कि कोई श्राप हमें था, इतने संत यहाँ आए हैं कि एक कुंभ ही यहाँ हो गया है। हजारों संतों के चरण हमारी भूमि में पड़े, हमारी भूमि पवित्र होकर हमारी भूमि का उद्धार होकर क्षेत्र का एक कल्याण हुआ है।
और मुझे ऐसा लगे कि मैं एक महाराष्ट्र की हूँ, महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है और एक साध्वी बन के एक महाराष्ट्र से मैं अयोध्या गई, वृंदावन गई, अभी नर्मदा किनारे रहती हूँ। मुझे महाराष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा एक प्रेम है, एक भाव है कि ऊपर के संतों के चरण मेरे भूमि को लगे, किस माध्यम से लाया जाए, तो यज्ञ के माध्यम से लाया जाए। यज्ञ बहुत बड़ा एक विस्तार का कार्य होता है और सरलता से तो यज्ञ होते नहीं है, कथा तो हो जाती है, अपने संत भी आना बड़े मुश्किल होता है, तो इसी यज्ञ के माध्यम से हम संतों को भी बुला सकते हैं, अपनी कथा भी कर सकते हैं। और ये अपने यज्ञ भूमि के प्रांगण में जो संत महात्मा आते या जो ब्राह्मण देवता आते, अयोध्या, बनारस और अपने प्रयाग से यहाँ पधारने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, तो वहाँ तो एक तीर्थ है ही, हर साल माघ मेला चलता ही है। आज 12 साल का कुंभ चल रहा है, लेकिन कुंभ छोड़ के भी महात्मा हमारे यहाँ रहे, हमारा भाग्य है। और इस अचलपुर क्षेत्र का एक सौभाग्य है कि आज मुझे इस भूमि से एक प्रेम है, इसलिए मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ कि चलो 2-3 साल में एक बार ऐसा यज्ञ हो कि इस भूमि का पुनः से उद्धार हो, पुनः से इस भूमि का कल्याण हो और ये भूमि एक पवित्र हो के इस क्षेत्र का बहुत अच्छा कार्य आगे चलता रहे। इसलिए इस कार्य का हम आयोजन करते रहते हैं और हमारा भी एक सौभाग्य है कि हमें बार बार एक मौका मिलता है, अचलपुर में के भूमि के लोगों का सहयोग मिलता है और क्षेत्र का एक बहुत बड़ा साथ मिलता है। इसलिए आगे भी मैं ये कार्य करना चाहती हूँ और अभी भी ये मेरा कार्य बहुत अच्छा हो, इसलिए हमें आपका सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए और सबकी एक भूमिका इस कार्य में सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने क्षेत्र का कार्यक्रम है और बाहर से जो संत आए वो भी एक नाम लेके जाए कि चलो अचलपुर क्षेत्र में हम लोग आए थे, तो यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा हमें सम्मान दिया, एक भाव दिया, बहुत अच्छी सेवा की और आगे चल के इस कार्य में और भी संत आने चाहिए। इसी भावना से हम इस यज्ञ का एक 17 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इस महायज्ञ का आयोजन है। इसमें 17 को तो अपनी कलश यात्रा रहेंगी वाघा माता प्रांगण से लेकर अपने सहतुक बाग तक। 18 तारीख से यज्ञ की शुरुआत होंगी, सुबह 5 बजे से यज्ञ चालू हो जाएगा, तो 12 बजे तक अपना यज्ञ रहेगा। बाद में भोजन के उपरांत 3 से 6 बजे तक अपनी रामकथा रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राम मोहन दास जी रामायणी हिमाचल प्रदेश वाले महाराज जी से के द्वारा ये कथा का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद में जो साध्वियाँ हमारी आने वाली है भारत के समस्त तीर्थों से, उनका 1 घंटा सत्संग होगा। फिर रासलीला का कार्य चलेगा, आगे अन्न छत्र अपना 9 दिन तक चलते रहेगा। आप लोगों से यही एक प्रार्थना है, एक विनती है कि आप लोगों का इसमें साथ सहयोग होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी मुझे साथ मिले। साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अब 17 तारीख से और भी बड़ा कार्य चलेगा, उसमें अन्न छत्र चलेगा, कथा रहेंगी, बाहर से अपने सारे महात्मा पधारेंगे, साध्वियाँ पधारेंगी, उनका यानी स्वागत सम्मान करने के लिए भी अपने को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बजरंग दल है, RSS है, विश्व हिंदू परिषद है और जो भी अपने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सारे लोग हैं, उनका एक हमें बहुत बड़ा सहयोग होना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि अब 4 महीने तो निकल गए, अब हम अंतिम पड़ाव पे जा रहे हैं हमारे यज्ञ के, हमारे कथा के और संत सम्मेलन के। तो 17 तारीख से पहले हमें 15 तारीख से ही इन लोग का बहुत बड़ा सहयोग यहाँ प्रदान हो और यहाँ भी एक कुंभ का मेला हो, ऐसी हमारी इच्छा है, क्योंकि ये भी हमारे अचलपुर क्षेत्र का कुंभ ही है। यहाँ जो भी तीर्थ संत आएंगे तो एक हमारा तीर्थ ही बनने वाला है अचलपुर भी। एक तरफ प्रयागराज के अंदर में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा, वहीं दूसरी तरफ अचलपुर परतवाड़ा की धरती पे एक मिनी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस पतित पावन कुंभ का, इस पतित पावन यज्ञ का सभी सनातनियों ने लाभ उठाना चाहिए, ऐसी सभी साधु संतों की अपेक्षा है। अमरावती खबर के लिए मैं संजय जोशी। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।